हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमने क्या किया, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें के दो एग्जाम्पल पहले स्टडी किए। हमारा एक्सरसाइज 1.4 अभी चालू है। तो देखो, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल में ऐसा है, हमें यहाँ पर शो करना है, क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों इक्वेशन को। आप चाहे तो आंसर में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इन दो इक्वेशन को सिर्फ यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो LHS से LHS से मल्टीप्लाई कर दो, RHS से RHS को क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इंटू वाई क्या आ जाएगा, XY आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या है यहाँ पर t+1, इसको चाहे तो ब्रैकेट डाल दो, t-1 इसको चाहे तो ब्रैकेट डाल दो। यहाँ पर क्या है t-1, नीचे क्या है t+1। अब देखो बहुत ही आसान है एग्जांपल, t+1 को t+1 कैंसिल हो गया, t-1 को t-1 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ 1 आ गया। अब इसका ही सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हमें और यूज होगा। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, तो ये y मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 1/y क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ उसका डिफरेंशिएशन ले लो। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल है। पहला हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। dx से dx हमारा कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या बच गया, यहाँ पर y बच गया। क्या बच गया यहाँ पर, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, इस शो दैट का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें यहाँ पर लाना है। तभी बोला मैं कुछ तो गलत हो रहा है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर y का स्क्वायर चाहिए। तो देखो x को हमने क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर 1/y। इस इक्वेशन से हम इसको क्या कहिए, सॉल्व किए। तो इस इक्वेशन का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो x की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1/y। मैं यहाँ पर लिखूँ 1/y dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो रीजन दे दो बाई इक्वेशन 1 पर से हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिए। अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, y से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो y डिवाइडेड बाई y आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y से y कट गया, तो क्या मिल गया हमें, सिर्फ dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0। तो यही आंसर हमें क्या करना था, यहाँ पर लाना था, यही हमें शो दैट करना था। ये बिल्कुल ही इजी एग्जाम्पल था थर्ड वाला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगला वाला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, यहाँ पर 4th वाला। तो इसमें हम क्या शो करना है, y/x⁻⁴ लेकिन माइनस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी क्या है, t है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर dt इज इक्वल टू। अब देखो a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले cos का क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का हम पहले यहाँ पर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्यूब का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 3 को आगे लिख दो और 3 में से कितना माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर t, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर t। तो
इसका हमने डिफरेंशिएशन लिया क्यूब का, लेकिन कॉस टी का हमने लिया क्या, नहीं। तो कॉस टी का अगेन, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी होता है। क्या होता है, माइनस साइन टी। तो इसको रीअरेंज कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस 3a, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी। इस माइनस साइन को हमने यहाँ पर आगे ले लिया। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ये सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड वाला, y इज इक्वल टू क्या है, a साइन क्यूब टी। इसका भी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, t के साथ इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो ये हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। साइन का क्यूब है, तो क्यूब का हम पहले लेंगे, कैसे लेते हैं उसका डेरिवेटिव, 3 को आगे लिख दो, लिख दिया। और साइन 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 2 बच गया। ये क्यूब का डेरिवेटिव हमने ले लिया, लेकिन साइन टी का लिया कि हमने लिया नहीं। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी होता है। क्या होता है, कॉस टी। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन पर से हम लिखेंगे dy बाई dx। क्या होता है, dy बाई dt होता है डिवाइडेड बाई dx बाई क्या होता है, d इंटू टी। अब देखो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहले dy बाई dt को लिखना है। क्या है हमारे पास यहाँ पर, 3a साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर क्या है, कॉस टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर है कॉस स्क्वायर टी, और क्या है यहाँ पर, साइन टी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया। ये माइनस साइन नीचे, उसको मैं यहाँ पर ऊपर दे देता हूँ, ठीक है, ऊपर माइनस दे दिया। यहाँ पर एक साइन बच जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में से एक साइन चला गया तो साइन टी आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, यहाँ पर 4th वाला इक्वेशन नंबर हम इसको दे देते हैं। लेकिन हमारा dy बाई डी एक्स हमें क्या लाना था, y अपॉन एक्स रेस टू 1/3 लाना था, तो इसका आंसर ऐसे नहीं आया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, ये ओरिजिनल इक्वेशन ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर a है, मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x अपन क्या आ जाएगा, a, यहाँ पर क्या है, कॉस क्यूब टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। यहाँ पर क्यूब है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, तो क्यूब रूट दोनों साइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। यहाँ पर 1/3 ले लूँगा तो 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देता है, 1 2, इसको 3 देना है कि नहीं। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 3rd है। इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ मैं यहाँ पर, 4। वैसे ही इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। साइन का क्या है, वहाँ पर क्यूब है। अब देखो a इधर चला जाएगा तो y अपन ये आ गया, यहाँ पर आ गया साइन क्यूब टी। बाद में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन क्यूब टी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, y अपन ए, दोनों साइड को क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, ब्रैकेट रेस टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 यानी 1/3। इसको थोड़ा चाहिए तो मुझे और सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स रेस टू 1/3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई ए रेस टू क्या लिखेंगे हम, 1/3। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाई ए रेस टू क्या लिखेंगे हम इसको 1/3। इसको लिखेंगे साइन टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। तो देखो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। साइन टी के जगह हम उस वैल्यू पुट करेंगे, कॉस टी के जगह हम ए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन
4 and 5 इक्वेशन 3 becomes, तो इक्वेशन 4 और 5 का यूज करके इक्वेशन जो हमारा थर्ड है वो क्या चेंज होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो देखो यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स, माइनस को माइनस, पहले साइन टी लिखना है। साइन टी क्या है हमारा, तो देखो क्या आ गया वाई रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाय ए रेस टू क्या आ गया 1/3, इसको डिवाइडेड बाय कॉस टी क्या आ गया यहाँ पर एक्स रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाय ए रेस टू क्या आ गया 1/3। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये 1/3 से 1/3 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, डिवाइड डिवाइड क्या होता है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको पहले एज इट इज लिख दो, क्या है यहाँ पर वाई रेस टू 1/3 डिवाइड बाय एम क्या है ए रेस टू 1/3 इनटू, अब इसको लिखते समय नीचे वाले को ऊपर लिखो, ऊपर वाले को नीचे, तो नीचे वाला क्या है ए रेस टू 1/3 है और इसके ऊपर वाला क्या है एक्स रेस टू क्या है 1/3, तो इससे ए क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा सिर्फ इज इक्वल टू माइनस वाई रेस टू क्या बच जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू क्या बच जाएगा 1/3। अब देखो यहाँ पर भी 1/3 है, नीचे भी 1/3 है, तो उसको हम एक ही ब्रैकेट डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस को माइनस वाई अपॉन एक्स रेस टू, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/3। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो यही हमें यहाँ पर क्या करना था, शो दैट करना था वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट रेस टू कितना 1/3। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 में के, जो रिमेनिंग और 4 एग्जाम्पल है वो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप 2-2 एग्जाम्पल से क्या करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको सभी फॉर्मूले बस याद रख दो, ठीक है। जितने फार्मूले आपको याद करना चाहिए उतने कर लो, एक बार फार्मूले याद हो गए तो ये फटाफट सिंप्लीफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।